एक दादा पोता नदी पार करके जलसा सुनने आए। नदी पार किया, खड़ी पार किया, नाव नहीं, नदी पार। जलसा सुना, हजरत तकरीर कर रहे थे कि ये सितरे औरत है, घुटना से, ये घुटना से ऊपर यह है ना, यह हिस्सा, ये सितरे औरत है। इस हिस्से को भी छुपाना जरूरी है, इस हिस्से से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। हजरत तकरीर कर रहे थे, दादा पोता तकरीर सुना, सारे लोग तकरीर सुने, दुआ हो गई, जलसा खत्म हो गया। अब दादा पोता फिर घर चले, नदी पार किए। तो नाव तो है नहीं, कश्ती है नहीं, पैदल पार करना है। तो दादा आगे थे, पीछे पोता था। जब नदी पार किया तो दादा की नजर पड़ी पोते की लुंगी पर, तो बोले कना लुंगी भीगे ले। बोला मामूली साहब तकरीर कर ली, सुन रहा नहीं कि घुटना से कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम है। तो दादा बोलियो मौलवी के चक्कर में पड़ गया, तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए। हम 20 साल से जलसा सुनने नदी के उस पार जाते हैं, हम जो वहां सुनते हैं वहीं छोड़ देते हैं, हम इधर लेके नहीं आते। ते हमरा देख लेनी लुंगी खोललान मथामा पहलान दरिया पार भागला, फायदा हुआ। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, रास्ता निकाल दे। बस सुनने की नीयत से, अमल की नीयत से बैठिए। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तौबा करके उठना मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तौबा करके उठना। गुनाह चाहे तुम्हारा जमीन से लेकर आसमान तक क्यों ना भर गया हो, सिर्फ 3 बोल बोल लो, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। 3 बोल बोल लो, सिर्फ 3 बोल बोलो। तुम्हारा गुनाह अगर जमीन से लेकर आसमान तक पहुंच गया है, अल्लाह तेरे गुनाहों को ऐसे धो देगा जैसे अभी कोई बच्चा मां के पेट से पैदा हुआ। इंशाल्लाह ये 3 बोल बोलोगे, इंशाल्लाह मेरे बच्चों बोलोगे। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारा गुनाह जमीन के जर्रात के बराबर क्यों ना हो जाए, आसमान के सितारों के बराबर क्यों ना हो जाए, समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो जाए, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा तुम्हारा बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, ये सिर्फ 3 बोल बोल लो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को धो देगा, धो देगा। अब वो 3 बोल क्या है? वो 3 बोल बोलने के लिए 3 सेकंड लगेंगे। कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड, मिनट नहीं, सेकंड। सिर्फ 3 सेकंड लगेगा, अल्लाह सारे गुनाहों को धो देगा, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। बस हम्द पाक के 2-3 शेर अगर इजाजत हो तो सुना दूं, अच्छा लगे तो आमीन बोल देना। गुनाहों पे, गुनाहों पे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों, देखिए बोलता है सुभान अल्लाह। आज अगर पते नहीं जी कहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, कहाँ आमीन बोलना चाहिए। अरे माथा में दर्द और जीत टेबलेट खावा की गर्दने काटे फेंकी दो की बोलवा आमीन की बोलना जी। अच्छा कुलैया भाषा आप लोग समझते हैं? कुलैया समझते हैं? अब बंगला 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 बुझे ना, अल्हम्दुलिल्लाह।
गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग तौबा करके उठेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में। जितने भी हमारे बच्चे आए हैं, नौजवान आए हैं, हमारे बुजुर्ग आए हैं, जो हमारी माँ बहनें आई हैं, इंशाअल्लाह एटाई तीन टे बोल बोले नो, एटाई तीन टे बोल बोले नो 3 सेकंड लगबे। अल्लाह नबीर फरमान आछे कि जिंदगी के सारे गुनाहों को मेरा अल्लाह धो देगा, मेरा अल्लाह माफ कर देगा। मेरा अल्लाह रहीम है, मेरा अल्लाह करीम है, वो इस इंतजार में है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, इस जमीन पर जब कोई बंदा गुनाह करता है, कोई बंदा जब गुनाह करता है, मान के जिना करता है, कोई चोरी करता है, कोई किसी के ऊपर में जुल्म कर दिया, तो ये जमीन कहती है कि या अल्लाह तू इजाजत दे दे मैं फट जाऊं, इसको अपने अंदर मैं समेट लूं। समंदर कहता है कि या अल्लाह ये तेरा गुनहगार बंदा है, तू इजाजत दे दे मैं चढ़ जाऊं। फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह ये गुनहगार बंदा तेरी इजाजत हो तो मैं इसका गर्दन उड़ा दूं। तो मेरा अल्लाह कहता है ए फरिश्तों खामोश हो जाओ, ए जमीन खामोश हो जाओ, ए आसमान खामोश हो जाओ, मैं इस इंतजार में हूं, मेरा बंदा है वो कभी तो तौबा करे। मैं इस इंतजार में हूं, मेरा बंदा जाने मैं जानूं। वो गुनहगार है सही है, वो मेरा बंदा है ना, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। मैं इस इंतजार में हूं कि कभी तो मेरा बंदा तौबा करे, कभी तो तौबा करेगा। तो मेरे बच्चों नौजवानों, गुनाह हो जाए ना तो दिल छोटा नहीं करना, रब की बारगाह में तौबा कर ले कि अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मुझसे गलती हुई है, भूल हुई है, तू माफ कर दे। अरे मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश का होना बंद हो गया, लोग परेशान हो गए, जानवर मरने लगा, बूढ़ा तड़प रहा है, बच्चे बिलक रहे हैं, सारे लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, दुआ कीजिए अल्लाह अपनी रहमत को बरसा दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 लोगों को लिए, कितने लोगों को लिए भाई? अरे भाई बोलो भाई कितने लोगों के लिए? 70,000 लोगों के लिए मैदान में गए, मैदान में जमा हुए और सारे लोगों को लेकर दुआ करी कि अल्लाह ये 70,000 लोग हम लोग जमा हैं, या अल्लाह हम सब की दुआ कबूल कर ले, पानी बरसा दे। तो गैब से आवाज आई, मेरे अल्लाह ने कहा मेरे मूसा, मेरे पैगंबर, मेरे नबी सुनो, ये तुम्हारे 70,000 जो बैठा है ना, इसमें एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है और मेरा मुकाबला कर रहा है, जब तक वो निकलेगा नहीं हम बारिश नहीं बरसाएंगे, जब तक वो, अरे भाई बोलो भाई, बारिश नहीं बरसेगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो 70,000 लोगों में से कहा भाई कौन है, भाई वो गुनहगार कौन है, निकल जा इस मजलिस से, निकल जा, तेरी वजह से अल्लाह की रहमत से हम लोग महरूम है, निकल जा। तो जो बंदा था ना, जो बंदा था गुनहगार,
वो दाएं बाएं आगे देखा कि हो सकता है कि हमसे भी बड़ा कोई गुनहगार हो, शायद वो निकले, लेकिन कोई नहीं निकला। ये समझ गया कि मैं ही हूं, हम ही हैं, मेरे अलावा और कोई गुनहगार नहीं है। तो सोचा कि इस वक्त अगर मजलिस से निकलेंगे, जलसगाह से निकलेंगे, तो लोग क्या कहेगा कि कितना बड़ा गुनहगार है, कितना बड़ा खताकार है, कितना बड़ा मुजरिम है ये, कि जिसकी नहूसत की वजह से अल्लाह ने अपनी रहमत को रोक रखा है। तो वो शख्स नहीं निकला। वहीं बैठे बैठे ना एगो रुमाल अपने चेहरे पे रखा, गमछा, और बोला कि या अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं, या अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं, या अल्लाह हम गुनहगार सही हैं, हम गंदे हैं, आखिर है तो तेरे बंदे मेरे मौला। मौला हम गुनाह करें तो तौबा करने किसके दर पर जाएं, तेरे दर के अलावा कोई दर नहीं। या अल्लाह हम सिद्क़े मन से, तबीयत से, दिल से तौबा करते हैं, मेरी तौबा को कबूल कर ले। इतना कहना था, बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया और देखते देखते बादल घेर लिए चारों तरफ से, ले बारिश की दे बारिश, मौसलाधार बारिश। मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत है, कहा कि या अल्लाह अभी तूने तो कहा था जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसेगी, अभी तो वो निकला नहीं। तो अल्लाह ने जवाब दिया, मुसलमानों तरफ जाओगे। अल्लाह ने कहा मूसा जिसकी वजह से बारिश रोक रखा था उसी के तुफैल बारिश को बरसाया है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। जिसकी वजह से बारिश को मैंने रोक रखा था ना, उसी के सदक़े में, उसी के तुफैल मैंने बारिश बरसाया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह वो कौन तेरा बंदा है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा जब मेरा वो नाफरमान था, जब वो मेरा नाफरमान था हम उसको कभी रुसवा नहीं किए, अब तो मेरा फरमा बरदार हो गया है, अब उसको हम रुसवा कैसे करेंगे, अब हम उसे रुसवा कैसे करेंगे। कुर्बान जाओ, अल्लाह कितना प्यार करता अपने बंदे से, कितनी मोहब्बत करता है। मेरे बच्चों अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे रब को हमेशा मददगार पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, गुनाह अगर शैतान वरगला दे, गुनाह कभी हो जाए, गुनाह कर बैठो तो घबराना नहीं, तुरंत अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना। वो 3 बोल बोलने हैं। अब वो लास्ट में थोड़ा हमको याद दिलाइएगा कि वो 3 बोल कौन से हैं। 3 सेकंड लगेंगे, अल्लाह आपके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अच्छा, अभी मौलाना मंजूर नोमानी साहब दामद बरकातहू ने बहुत अच्छी तकरीर करी, जहेज के बारे में बता रहे थे हजरत। जहेज के बारे में कुछ बोल रहे थे हजरत, क्या है? अच्छा एक चीज बताइए, जहेज लेना अगर जायज होता, अच्छा ये बीमारी है इधर है, है यो है थपाची गाड़ी इधर भी है। हम तो समझे ये बीमारी खाली बंगाले में है, ये बीमारी बटोरबारी में भी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर जहेज लेना जायज होता, हलाल होता, तो सबसे पहले हम लोग ना लेते कि आप ही लोगों के लिए छोड़ देते कि तुरेश नीला हम नहीं ले वो। आपने किसी आलिम को देखा है कि शादी किए हैं वो और जहेज मांग कर लिया हो? किसी आलिम को देखे? मुफ्ती साहब को देखे हैं, शेखुल हदीस को देखे हैं, तबा ताबईन को देखे, अकाबिरीन को देखे, अल्लाह के वलियों को देखे, साहबाए कराम को देखे, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। क्या किसी रिवायत में है कि अल्लाह के हबीब ने जहेज लिया हो? जब अल्लाह के रसूल ने नहीं लिया, सहाबा नहीं लिए, तबा ताबईन ने नहीं लिया, अल्लाह के वलियों ने नहीं लिया, मुहद्दिसीन कराम ने नहीं लिया, मुफक्किरीन कराम ने नहीं लिया, अल्लाह के वलियों ने नहीं लिया, उलमा जब नहीं ले रहे, मुफ्ती साहब नहीं ले रहे हैं, तो आप कितना बड़का काजी है जो आप जहेज ले रहे हैं? सूद खाना क्या है बोलो भाई? अरे भाई बोलो भाई। शराब पीना, जुआ खेलना, जिना करना, जहेज लेना, बोला आप बताओ इकरा।
अच्छा, कितना आदमी पहले से घर बना के रखता है जहेज के लिए? रूम बन के तैयार है, खाली रूम जे हो बोले मुन्ना बिहानी जी जहेज आती तो गृह में ढुकती। अच्छा, एक चीज ये बताओ, जिस लड़की वाले से, ए बेटा बैठ जाओ, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। एक चीज ये बताइए, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जिस बेटी वाला से आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया लीजिएगा, तो जिस लड़की को आप बीवी बनाइएगा उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भाई बोलो, भाई पता चलेगा ना कि मेरे बाप से मेरा शौहर पैसा मांग रहा है। अच्छा, पैसा दे दिया तो बेटी को पता चलेगा, बाप तो बोलेगा इतना पैसा लिया उन लोगों ने। तो बताओ वो बीवी सच्ची मोहब्बत करेगी? अरे सच्ची मोहब्बत करेगी? वो तो अंदर अंदर जलेगी कि कैसा लालची आदमी है, मेरा शौहर बना है, मेरे बाप से 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए ले लिया। वो दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो ना भाई, इज्जत करेगी? वो मैके ससुराल आ जाएगी, कभी पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी? बोलो तुम नट्टियां दबा खत्म कर दो ना। बहुत जहेज लिए हो, इसलिए नौजवानों मुसलमानों तौबा करो अल्लाह की बारगाह में कि ना हम जहेज लेंगे ना हम जहेज देंगे, ना लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाना, ईमानदारी के साथ उठाना। और जो ले लिए हैं वो वापस नहीं होगा। अरे जिल्ला से वापस कर भाग नहीं। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज तो ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह हमारे नौजवानों को एक बात याद रखना, नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साले पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो फर्मा बरदार होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो हाफिज कुरान होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो आलिम दीन होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साले पैदा होगा। और जहेज लेकर बिहा करोगे, नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे तो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, बच्चा बौका पैदा होगा, बच्चा बहरा पैदा होगा, बच्चा अंधा पैदा होगा, बच्चा 61-62 करने वाला पैदा होगा। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अच्छा देखिए, आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, जिस काम का आगाज गुनाह के साथ हो उसका अंजाम अच्छा होगा। भाई जिस काम का, अच्छा ये सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह किस काम में बरकत है, या हबीब अल्लाह किस काम में, किस चीज में बरकत है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह करो, निकाह में बरकत है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। निकाह करो, अरे भाई बोलो भाई निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह करो, निकाह में बरकत है। तो कौन से निकाह में बरकत है? जो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया जाएगा उस निकाह में बरकत है। तुम्हारा रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, इंशाअल्लाह निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, अल्लाह तेरे लिए रिज्क का दरवाजा खोल देगा, रोजी का दरवाजा खोल देगा, कारोबार का दरवाजा खोल देगा। उस लड़की का कदम तेरे घर में पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। हराम काम से निकाह का आगाज नहीं करना, हराम काम से निकाह का आगाज नहीं करना। बड़ा नेक अमल है, बड़ा नेक अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इजाजत दिया है, हुक्म तो नहीं दिया है, अल्लाह ने इजाजत दिया है। एक पसंद आए कर लो, दूसरी पसंद है, दूसरी पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है तो अरे बोलो नहीं हो,
तीसरी पसंद है तो कर लो, चौथी पसंद है तो अरे बोलो ना भाई कर लो। इसके बाद अगर पसंद है तो ये पसंद नहीं है, तुमको खुजली है, बीटेक्स की दवाई लगाओ तुम। माँ ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रोबा, अल्लाह का कुरान कहता है। अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, इजाजत दे दिया। एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो, लेकिन याद रहे खाली ब्याह करने से नहीं होता है, उसका हक भी अदा करना होगा, एक इंसाफ करना होगा। एक झुमका उसके लिए खरीदे हो तो वैसा ही झुमका दूसरा उसके लिए भी खरीदना होगा। एक चूड़ी जिस रंग का उसके लिए खरीदे हो पहली बीवी के लिए, तो उसी कलर की चूड़ी दूसरी बीवी के लिए भी खरीदना। 12 चूड़ी उसके लिए हो तो 12 चूड़ी इसके लिए भी लेना। अगर इंसाफ नहीं कर सके तो एक ही काफी है। इंसाफ अगर नहीं कर सको तो यकी काफी है। और हलाल रोजी कमाकर बीवी को नहीं खिला सकते हो तो निकाह मत करो। शरीयत कहती है फिर निकाह मत करो, तो क्या करो, तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ। एक आदमी ना जुमेरात के, एक आदमी ये इरादा किया कि हम दूसरी शादी करेंगे। बोला कितना, ये 1 लाख घूमते रहे वो में, एक ढोल कितना बजे वो दूसरी शादी करेंगे। उसकी बीवी को पता चल गया कि दूसरी शादी के चक्कर में है। बोला अच्छा तो दूसरों भी हाँ मैं करा दिया। बीवी रात में बनाई खाना, दाल बनाई, भात बनाई, तरकारी बनाई, और उसमें नींद की टेबलेट मिला दी। ये गो नींद की टेबलेट, 12 गो नींद की टेबलेट मिला दी। रात में खाया ये खाना, सोया, सोते रह गया। 3 दिन बाद उठा। कई दिन बाद उठा? ये जुमेरात के दिन सोया था तो दोपहर में आंख खुली, घड़ी देखा 12 बज गया। जल्दी से गुसल करके आया, कपड़ा पहनने लगा तो बीवी बोली कहाँ जा? बोला जुमा पर है। बीवी बोली जुमा नहीं जाइए तो आर जी ते 3 दिन सुतलो झलालते। और सुनने में आया कि आप दूसरी निकाह करने के चक्कर में हैं। तो बीवी बोली को इरादा छोड़ दीजिए, अभी 3 दिन सुलाए हैं, इरादा अगर नहीं छोड़े तो ऐसी टेबलेट खिलाएंगे ना कयामत में उठिएगा। बोले नहीं नहीं करेंगे ब्याह। नौजवानों निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। बीवी के भी जो कुछ का कहते हैं कि बीवी को इज्जत दो, वो किसी की बेटी है, किसी की लाडली है, किसी के घर की शहजादी है। बीवी से मोहब्बत करना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है? तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए अपनी बीवी को इज्जत दो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो। जब एक मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से बात करता है, गुफ्तगू करता है, अल्लाह मुस्कुराता है, अल्लाह खुश हो जाता है। फरिश्तों से मेरा अल्लाह कहता है तुम गवाह रहो, मैं इन दोनों से राजी। कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मकाम है। यो कुर्बान जाओ, सबसे पहला रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता है। सबसे पहला रिश्ता, हाँ, ये माँ बाप भाई बहन, ये दादा दादी, ये तो बाद में। सबसे पहला रिश्ता जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह अम्मा हव्वा से हुआ, ये पहला रिश्ता था। और कुर्बान जाओ, पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है, इसलिए बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, बड़ा मुतबर्रक रिश्ता है, बड़ा मुबारक रिश्ता है। इसलिए बीवी को इज्जत दो। जलसा इस्लाह मुआशरा था, इसलिए मैंने आपको पैगाम दिया। अच्छा देखिएगा, पहले ज़माने में था मुखिया शोएब साहब हमारे दरमियान है, और दिगर उलमाए किराम हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो उलमा की जमात है कि जिनके चेहरे को भी देखना सवाब है। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। उलमा के चेहरे को देखना सवाब है, जैसे कुरान को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, खाने काबा को जैसे देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। आप लोग देखते रहिए, सवाब कमाते रहिए। मैं ये कहता हूँ, पहले ज़माने में मुखिया साहब, बेटा अगर बाप अगर बेटा को सामने खड़ा करके पूछता था, बेटा
ब्याह करवे। ओह, बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, नजर झुका के भाग जाता था। बोला बात सही गलत, हमारे बुजुर्ग जो बैठे हुए, शर्म से पानी पानी हो जाता कि हम अब्बा को क्या बोले, भाग जाता था। तब उसके साथी लोगों से उसको तैयार किया जाता था। और अभी का जमाना देखिए, अभी का जमाना में लड़का लड़की का मोबाइल लेकर फोन में घूमता है। अब माँ से बोलता है ग्रेज ब्याह करबू मैं, बाबा बोली दिए अन्ना करे नहीं बस समझ जाइए। बोलो बात सही की गलत है, बोलो बोलो। शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। ऐसे ही एक लड़का, अच्छा देखिएगा ये भी तजर्बा है मुखिया साहब, ये भी तजर्बा है। लड़का चाहे लंगड़ा हो, एक आंख का काना हो, चाहे वो खपड़ी का तवा का तल्ली हो, उससे पूछिएगा ना कि हमको मोगी चाहिए, बोले मोगी ब्यूटीफुल चाहिए। बोले बात सही की गलत है, बोलो। सब ब्यूटीफुल के ही चक्कर में है, काली लड़की से कोई शादी करने को तैयार नहीं। अरे नौजवानों, सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो, सीरत को देखो ना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया लोग चार बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई माल देखता है कि टाका वाला है कि नहीं है, जमींदार है कि नहीं है, पैसा वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। यानी पता ये चला, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना रिश्तेदार बनाओ। तुम दीनदारी को तरजीह दो। इंशाअल्लाह दीनदारी को तरजीह देंगे हम लोग, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। एक लड़का ऐसे ही ना फोटो दिखाता था, उसको बड़ा छांटता था। फोटो देखता ना, हेकराज कर मैं भी आ रहे, बोले नहीं करो नाक टेढ़ो जी हटाओ, हेकरा से बोले नहीं करो दांत निकल लो जी हटाओ, हेकराज बोले नहीं कान टेढ़ो जी हटाओ, हेकराज बोले लड़की कालो जी नहीं करो। खाली सबको छांटता था, खाली ऐब निकालता था। 40 साल उम्र हो गई तो उसका बोह नहीं बोला कर तो बिहार नहीं है। बोला कना, बोला तुरा से क्या करते थे, बूढ़ा भागला। बोला ठीक है जिया जी, अब आप ही देखिए, हम नहीं देखेंगे लड़की, आप जो देख लीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। उसका जीजाजी बोला कि बेटा तुमको बिहा कराते हम। देखा ये काली लड़की देखा, बात चलाया, बात चल गई, पक्की हो गई, बारात गई, निकाह होके आया। हकीकत में ये लड़का कभी देखा ही नहीं। रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का वही बेहोश हो गया। बीवी बोली करो कोई बीमारी जिगरा की हो, कुछ बात करने से पहले बेहोश हो गया। तो वही पानी का गिलास रखा हुआ था, वो बीवी उठाई गिलास, पानी छींटा मारी आंख में, कह रहा उठा हमें तुरा से कुछ पूछे वाला झलनते पहले बेहोश भागला। तो लड़का आंख खोली के बोली जल्द जो पूछना जी जल्दी पूछा, तो फिर बेहोश भाजबो में। तो लड़की पूछी कि ये बताइए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करेंगे किससे पर्दा नहीं करेंगे, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए। तो लड़का बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह अपनी बीवियों को इज्जत देंगे, अपनी बीवी से मोहब्बत करेंगे, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। मैं अच्छा सलूक करोगे, बीवी से मोहब्बत करोगे, बच्चों से मोहब्बत करोगे, अल्लाह घर के अंदर में रहमतों का नज़ुल करेगा, अल्लाह उस घर में बरकत देगा, अल्लाह उस घर में रहमत को नज़ुल करेगा। जिस घर में तू मैं झगड़ा झुट्टी हमेशा चलता रहता है, उस घर से रहमतें दूर हो जाती है। झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो, लड़ाई ना करो, बदले की आग सीने में मत जलाओ, मुआफ करना सीखो, मुआफ करना सीखो। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों तुम मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो। ये अल्लाह कहता है मेरे बंदो, मेरे
मेरे बंदों की गलती को तुम माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे। है मेरा अल्लाह कितना रहीम है। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती माफ कर देंगे। इसलिए बदला नहीं लेना है, किसी से बदला नहीं लेना है, अल्लाह के हवाले कर देना है। किसी ने गाली दिया है, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा, हमने तुम्हें माफ कर दिया है। झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, गाली नहीं देनी है, बदले की आग अपने सीने में नहीं जलाना है। इंशाअल्लाह जिस दिन ये दिल इन तमाम चीजों से पाक हो जाएगा, वो इंसान अल्लाह का वली हो जाएगा, वो इंसान अल्लाह का वली हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी ज़बान पे कभी गाली ना लाना, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वो मोमिन नहीं, वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से कोई मुसलमान परेशान है। इसलिए मेरे हाथ से, मेरी ज़बान से कोई मुसलमान परेशान ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुँचे, किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी को दुख ना पहुँचे। ये हमारा पैगाम है, ये मजहब इस्लाम का पैगाम है, ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जलसा इस्लाही मुआशरा है, इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। एक गाँव में कभी जलसा नहीं हुआ, भाई जलसा हुआ। एक चचा मियाँ थे, उन्होंने सोचा कि पहली मर्तबा मेरे गांव में जलसा हो रहा है, तो जलसा देखने हम जाएंगे तो कम से कम नया कपड़ा होना चाहिए। गया अररिया, अररिया में जाके 5 मीटर कपड़ा खरीदा हो। अब कपड़ा खरीद करके आया जुम्मन चौक, दर्जी को बोला कि कपड़ा कुर्ता पजामा फिट फाट सियो, 1 नंबर सियो, हमको जलसा सुनने जाना है। दर्जी बोला कहला यह लाजिया जा। आज जलसा था, दोपहर में गया, कुर्ता पजामा छोड़ा के घर लाया, सोचा थोड़ा पहन के देख लेते हैं, ढीला ढाला तो नहीं है, फिट फाट है कि नहीं। कुर्ता पहना तो ठीक था, पायजामा जो पहना ना, देखा कि 4 उंगुल पायजामा बड़ा था। टेंशन में पड़ गया कि इतना बोरो पजामा पहनेंगे मैं किरंग, जो लोग सब की कहते। बोला अच्छा टेंशन नहीं, घर में बीवी है, मशीन भी है, बीवी से बोलेंगे पजामा काट के सिलाई कर देंगे। बीवी से जो बोली, मुन्नी की माँ ये पायजामा मेरा दर्जी 4 उंगुल बड़ा सी दिया है, थोड़ा काट के सिलाई कर दो ना। बीवी बोली तोर दिमाग खराब भाग लो, देखे जाने घरों में कितना काम है, वहां टांगी दो, जब फुर्सत आता मैं काटी के सिलाई कर दे। बोले नहीं क्रास नहीं है गरम जी। बेटी को बोला कि बेटी फातिमा, हमको रात में जलसा देखने जाना बेटा, ये पायजामा दर्जी ने 4 उंगुल बड़ा सी दिया है, ए बेटी 4 उंगुल काट करके सिलाई कर दो। बेटी बोली कि अब्बा बस आधा घंटा और मेरा काम रह गया घर में, वहां लटका दीजिए, जैसे ही आधा घंटा मेरा काम हो जाएगा हम कर देंगे, लटका दी। बेचारा सोचा इससे भी नहीं होगा, बहू को बोला कि बहू हमको रात में जलसा से सुनने जाना है, ये पायजामा 4 उंगुल काट के सिलाई कर दो। तो बहू समझा दी कि अब्बा देखिए आपको रात में जगना है, खाना खा के सो जाइए, पायजामा लटका दी, जब आप सो के उठिएगा ना पजामा रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर होके पजामा लटका दिया, सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, हो मुन्ना बाप जी थी जलसा सुने ली, पजामा काटल करके ली कैंची, 5 उंगुल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बाबा जी थी जलसा सुने ली, पजामा काटल करके, वो भी ली कैंची, 5 उंगुल पजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। अब मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जी थी जलसा सुने ली, पजामा काटल करके, वो भी 5 उंगुल काटी, सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म। बेचारे उठे, उठ के मुंह हाथ धोए, कुर्ता पहन लिए, पायजामा ढूंढ रहे तो पायजामा है या नहीं है, चिल्लाने लगे। बीवी आई, बोले कहना चिल्ला भैया, बोले हमरो पजामा। तो बीवी कल ये पजामा लटकलो जौन, बोले ये पजामा थोड़े जी जहिया जी पजामा की भी। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे,
दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे। बस ज़हन को हाजिर कीजिए, ये मदरसे का जलसा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहू, तुम में सबसे बेहतर वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। जो कुरान सीखे, बोलो भाई, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तो मेरे भाइयों, पहली फुर्सत में अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। देखिए, हम मना नहीं करते हैं कि आप इंग्लिश मत पढ़ाइए, संस्कृत मत पढ़ाइए, हिंदी मत पढ़ाइए, ज्योग्राफी मत पढ़ाइए। हम कहते हैं मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, उड़ियावी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले, हर सब्जेक्ट पढ़ने से पहले जो किताब पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अब शौक से पढ़ाई, पहले कुरान पढ़ा दीजिए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के सारे, तालीम के सारे दरवाजे खुले हैं। फिर उस बच्चे को इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, मास्टर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। इंशाल्लाह कुरान पढ़ाएंगे। कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। एक बात याद रखिए, हुजूर की हदीस है, ये कुरान कब्र में भी काम आएगा। ये कुरान कब्र में भी काम आएगा, और हशर के मैदान में ये कुरान सिफारिशी बनेगा। हुजूर की हदीस है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में आएगा। बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, ये कुरान एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो वो कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का कारी है। तो अल्लाह कहेगा क्या 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 चाहता है? वो कुरान कहेगा, या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया था, बड़ा इकराम किया था, कभी सीने से लगाता था, कभी होठों से चूमता था, कभी पेशानी में लगाता था, या अल्लाह कभी तिलावत करता था, कभी पढ़ता था, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था, इसलिए उसका हम बदला देना चाहते हैं, उसका बदला चुकाना चाहते हैं। तो अल्लाह कहेगा क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा, या अल्लाह हम इसे जन्नत में ले जाना चाहते हैं। तो मेरे रब का ऐलान होगा, जा इसके हाथों को पकड़, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह बोला दवा। इंशाल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे। माशाल्लाह, हम ज्यादा नहीं, इस मजमे के अंदर में बड़ा मजमा है, इस मजमे में मुझे कम से कम 5 आदमी चाहिए। देखिए, मेरा सवाल थोड़े से होगा, अल्लाह ने आपको हैसियत दिया, ताकत दिया है, आप ज्यादा भी बढ़ा चढ़ा कर भी दे सकते हैं। कुरान से मोहब्बत करने वाले 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा, ये अमल ऐसा अमल है कि अगर यही अमल अगर अपने माँ बाप के नाम पर आप करेंगे, अगर अपने माँ बाप के नाम पर करेंगे, तो ये इस धरती पर यह मदरसा जब तक चमकता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, और अल्लाह इसका अजर आपको, इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, ये कुरान से मोहब्बत करने वाले मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। अभी मदरसे का बहुत सारा काम बाकी है, छत ढलाई बाकी, वो साइड का बहुत सारे काम बाकी है। आप नहीं देंगे कौन देगा? चंदा आप नहीं देंगे कौन देगा? मदद आप नहीं करेंगे कौन करेगा? इमदाद आप नहीं करेंगे कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेगा? अरे आप ही ना करेंगे? मुसलमान ना करेगा? नबी का दीवाना ना करेगा? कौन करेगा? तो इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले है कोई एक अल्लाह का सखी, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ के दिल का टुकड़ा का बेटा, बाप का लखते जिगर बेटा है कोई, पहला अल्लाह का शेर 5000 रुपए देने वाला एक आदमी तैयार हो जाए कि हजरत अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे में हम 5000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। मुझे 5 आदमी चाहिए, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। है पहला कोई सखी है जिसके लिए हम 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे।
यहाँ जाओ बाबू, भाई आने का रास्ता दिए, मुसाफा कर लो बेटा, आ जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए नौजवान मोहम्मद मारूफ आलम, अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला सखी तैयार हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए दान करने के लिए तैयार है। दूसरा कोई नौजवान है भाई, दूसरा कोई नौजवान 5,000 रुपए देने। देखिए मेरा सवाल 5,000, आप 10,000 20,000 भी दे सकते। नाम लिखिए मुखिया साहब, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुखिया साहब तो है ये है, मुखिया साहब से हम 5,000 थोड़े लेंगे, नहीं, सबके लिए 10 दुआ करेंगे, मुखिया जी के लिए 15 दुआ करेंगे। तो 15,000 का अब मुखिया जी खुद इशारा कर देंगे कितना बोलना है। भाई दूसरे नंबर पे हमारे मुखिया शोएब साहब, हम तो दुआ करते हैं आज ये मुखिया है, अल्लाह कल को इसको MLA बना दे, आमीन बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दुआ करना मेरा काम है, अल्लाह का काम है, अल्लाह जिसको जो जहां चाहे वहां पहुंचा दे। भाई कलम कबिल, हाँ हजरत लिख रहे हैं माशाअल्लाह। ए अल्लाह, ये हमारे नौजवान क्या नाम बोला था, मारूफ आलम, या अल्लाह ये जनाब मोहम्मद मारूफ आलम साहब, मुखिया शोएब साहब, अल्लाह इन दोनों नौजवानों ने 5-5 हज़ार रुपए तेरे महबूब के घर में ताउन किया, अल्लाह इनके दान को कबूल को रेनो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो बोलून ना, 2 जन हलो। अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में पैदा किया, 3 दिन में। तीसरे नंबर पे है कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा, जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। अच्छा माशाअल्लाह, अच्छा इंशाअल्लाह। अब भाई तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला, 5,000 रुपए देने वाला तीसरे नंबर पे है कोई अल्लाह का शेर, दस्ते दुआ कोरे दो इंशाअल्लाह। ये नौजवानों एक बात याद रखना, ये दुआ सस्ती है, ये दुआ सस्ती हो रही, सौदा बड़ा सस्ता है। एक बात याद रखना, यहाँ चंदा नहीं दोगे, पैसा आपके पॉकेट में रहेगा, तिजोरी में रहेगा, अलमारी में रहेगा, गोदरेज में रहेगा, अल्लाह बैंक में रहेगा, अल्लाह करे रहे मेरी दुआ है, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी। ये हजारों लोग जो बैठे हैं, ये जो दुआ करेंगे कल फिर ये हिलते हुए लब नहीं मिलेंगे, ये हजारों लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए दुआ सस्ती है, 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्लाह के राह में सदका करके दुआ लेकर जाओ, अल्लाह तकदीर बदल देगा। ये 5,000 का बदला कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, अल्लाह किस रास्ते से देगा, ना आप सोच सकते ना हम सोच सकते हैं। ये मेरा रब जानता है किधर से देना है, कहां से देना है, किस रास्ते से देना है, कैसे देना है, ये मेरा अल्लाह देगा। मेरा अल्लाह का वादा पक्का वादा है, इन्ना वाद अल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। इंशाअल्लाह तीसरे नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 5,000 रुपए देने के लिए कोई तीसरे नंबर पे कोई नौजवान है। भाई इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई नौजवान तैयार होगा, मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 5 आदमी तैयार हो जाएगा। देखिए तीसरा नौजवान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। देखिए तीसरा नौजवान तैयार हुआ, बड़ा खूबसूरत नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बेटा? बटोरबारी के रहने वाला नौजवान मोहम्मद साजिद आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह 5,000 টাকা দান করিয়েছে, अल्लाह इन्हें दाने कबूल करे नो। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें
ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। माशाअल्लाह, या अल्लाह नौजवान ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह 5,000 रुपये ताउन किया है, दान किया है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, कमाई में, घर में, सेहत में बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। तो जन हो लो नारे तकबीर, ऐसे नहीं मिस कॉल की तरह नारा मत लगाइए, मार के धक्का। अल्लाह, मोमिन जब नारा लगाता है जमीन पर तो पहले आसमान में फरिश्ते झूम जाते हैं। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। है जनाब मास्टर शाहिद साहब पलासी, उन्होंने अपने तरफ से 5,000 रुपये ताउन किए हैं। चौथे नंबर पे, या अल्लाह हमारे मास्टर साहब के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भोजपुरी की फरमाइश भी है, भोजपुरी इंशाल्लाह भोजपुरी भी आपको सुना देंगे हम। बंगला की फरमाइश है, बंगला भी आपको सुना देंगे। अच्छा, कौतो जन हो लो? 4 जन हो लो। हाथेर उंगली काटा, दिन और रात मिला के कै वक्त की नमाज है? बस 5वां कोई अल्लाह का शेर, एक बंदा, ए देखिए आ गया, माशाअल्लाह। क्या नाम बेटा? मोहम्मद जाहिद। नारे तकबीर। एक शेर सुना दे, सुना दे, सुना दे इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे। परवरदिगार देखे, परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। परवरदिगार देखे, परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का। रूहुल आमीन चूमे, रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का। रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का, तलवा सरकार का। अल्लाह इस सखी जाहिद हुसैन की, अल्लाह इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन हो लो? अरे बोलून ना, 5 जन हो लो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 कितना हुआ? अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 टका दीते पारें अपना जो ने अमी दस्त दो। ये देखिए मेरा भाई तैयार हुआ, माशाअल्लाह। नज़ामुल शाह, माशाअल्लाह। ये हमारे हज़रत अल्लाह मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लाह मौलाना निज़ामुद्दीन साहब दामद बरकातहुम के तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने इशारा किया है 5,000 रुपये। अल्लाह हमारे हज़रत के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे हज़रत को इल्म नाफ़ी अता फरमा। अल्लाह तमाम लोगों के दिलों के अंदर में इनकी मोहब्बत को बसा दे। अल्लाह इसके सीने को और कुशादा अता फरमा दे। अल्लाह साथ ही साथ इसके घर में, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी, बाल बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन हो लो? माशाअल्लाह। पलासी के रहने वाले हमारे हजरत, देखिए ये पलासी से आए हैं। सोचो बटोरबारी के नौजवानों,
कितनी दूरी पे पलासी है, वहाँ से हमारे क्या कहते हैं इसके जनाब भाई इस्लामुद्दीन साहब तशरीफ लाए हैं। 7वें नंबर पे वो तैयार हैं। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इसे कारोबार में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? 7। जन्नतेर कोटा दरवाजा? 8। बस एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। है 8वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर? 8वें नंबर पे कोई सखी है? अच्छा देखिएगा, एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता बोलो? डॉक्टर के यहाँ भेज देता, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता। बोलो जाओ झमेले खत्म हो गया। 8वें नंबर पर एक कोई सखी तैयार हो जाओ, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए देने वाला। कोई मेरा सखी है, कोई मेरा भाई, कोई मेरा दोस्त है, इंशाल्लाह कोई साथी है। ए नौजवानों, सोचते रह जाओगे, जलसा खत्म हो जाएगा। ये पैसा ना कोई लेकर जा पाया है, ना कोई लेकर जा पाएगा। कफन में जेब नहीं होता है नौजवानों, और कुर्बान जाओ। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा माल वही अपना है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दिए, आखिरत के लिए भेज दिए, वही तुम्हारा अपना है। बाकी जो बचा है वो तुम्हारी औलादों की है, वो तुम्हारे वारिसों का है, वो तुम्हारे हुकूकदारों का है, वो तुम्हारे रिश्तेदारों का है, तुम्हारा नहीं। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। भाई 8वें नंबर, 8 हो गए क्या हज़रत? 7 हुए हैं। बस जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8वें नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाओ। अच्छा एक बात याद रखो, फैसिलिटी है, नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं नाम लिखा दे, कल लाकर नाजिम साहब के कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अच्छा इस सुविधा क्या है अभी? अब नारे तकबीर, ये हमारे जनाब भाई डॉक्टर तारिक साहब दामद बरकातहुम ने 8वें नंबर पे माशाल्लाह 5000 रुपये ताउन किए हैं। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कमाई में या अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 10 में कई कम रह गए? अरे भाई 10 में कितने कम रह गए? 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। बस 2 आदमी और तैयार हो जाइए इंशाल्लाह, बड़ी तेजी के साथ, जल्दी के साथ। मेरा वक्त भी पूरा हो चला है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस 5 से 10 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। है 90वें नंबर पे कोई सखी? एक भाई मेरा वहां तैयार हुआ, आने दिए उसको। कहाँ के लिए हो? अच्छा वो चले गए। अच्छा इंशाल्लाह वो ना सही, कोई और मेरा भाई तैयार होगा इंशाल्लाह। कोई मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, प्रोफेसर साहब हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो। 90वें नंबर पे 5000 रुपये देने वाला, अपनी माँ के नाम पर इंशाल्लाह, अपनी माँ से मोहब्बत करने वाला कोई नौजवान है, कोई सखी है जो चाहता हो कि मैं अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करता हूँ, मैं अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, इंशाल्लाह अपने बाप से प्यार करता हूँ, इंशाल्लाह मैं अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपये देने के लिए तैयार। अभी जिंदा है तेरी माँ, सुनेंगे? सुनेंगे? अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ,
अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है भाई, 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी 90 नंबर पे 5000 টাকা দিতে পারেন, আপনার জন্য আমি 10टे দোয়া করে দেবো इंशाअल्लाह। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ए मुसलमानों, एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह अल्लाह का कुरान कहता है, मन जाआ बिल हसनत फलहू अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, तुम मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करोगे, हम 1 रुपये का बदला 10 देंगे। और हदीसों के अंदर में आता है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाए। 7 लाख। ना कोई ऐसा बैंक दुनिया में पैदा हुआ है, ना सुबह क़यामत तक ऐसा बैंक पैदा होगा जो मेरे अल्लाह ने इनाम रखा है, जो मेरा अल्लाह 1 रुपये को बढ़ाकर 7 लाख देगा। तो सोचो जो 5000 देगा उनको अल्लाह कितना नवाजेगा। बस 90 नंबर पे एक कोई मेरा भाई, कोई सखी तैयार हो। देखिए आ गया, फिर ये नौजवान आया। वाह भाई, देखिए फिर लिखिए नौजवान के नाम से, नारे तकबीर। देखिए नौजवान पहले भी दिया 5000, 5000 फिर दिया, तो 5-5 कितना हुआ? ज़ैनुल आबिदीन के नाम। अल्हम्दुलिल्लाह। हे अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे, अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, खेत में, खलियान में, दाने में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके मरहूमीन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ आखिरी आदमी 10वां नंबर, अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। ए नौजवानों, ऐसा भी नहीं कि 5000 रुपये आप चंदा दे दोगे मदरसे में तो आप गरीब हो जाओगे, या कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा, मुसीबत आ जाएगी, चूल्हा बंद हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है। 5000 रुपये भी छोटी मोटी रकम है। खुदा ना खास्ता घर में कोई अगर हादसा आ जाए, अगर अररिया पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए तो 20, 25, 30 हज़ार तो यूं ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। हे एक नौजवान आ रहा है, देखिए आ गया। वाह बेटा।